प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। इस वीडियो में मैंने अपने ड्रीम के बारे में बताया है, जिसमें मैंने 2 टाइप के मैस्कुलाइन को देखा है। पहला मैस्कुलाइन वो था जो केयरिंग था और जिसे अपने डीएफ की परवाह है, और दूसरा मैस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में था। तो इन दोनों को ही मैंने देखा और इस ड्रीम को पूरा मैंने डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। तो आगे के वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए और पूरा उससे जो भी आप लोगों को गाइडेंस मिलता है वो लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। आज का जो ड्रीम था वो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। इस ड्रीम में ये ड्रीम था तो मेरे लिए, लेकिन इसमें डीएफ भी हैं और साथ में, तो मैं दोनों चीज़ों को बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जैसे मेरे लिए रहता, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है, जो कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब मुझे ड्रीम से गाइडेंस आने लगे थे, तो मैंने अपने डीएम को देखा था और उसने मुझे एक लिफ्ट जैसा ही कुछ था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कहा था। और उसके बाद मैं वो ऊपर तक चढ़ी और फिर मैं उसका वेट कर रही थी और फिर नीचे उतर गई और फिर आगे देख रही थी ऊपर की साइड, तो बहुत सारी डीएफ ऊपर में मुझे दिखाई दे रही थी और मुझे वहाँ तक के जाना था और मुझे रास्ता बनाना था हम दोनों के लिए कि हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे। और मेरे जो डीएम है वो मुझे बोल के गए थे कि वो आएंगे करके वो चले गए थे वहाँ से, ठीक है। तो उसको मैंने पूरा फॉलो किया। उससे मुझे ये गाइडेंस था कि मैं आगे चलते रहूँ, आगे बढ़ते रहूँ और वो आ जाएंगे। तो मुझे उस लेवल तक पहुँचना है जहाँ पे बाकी की डीएफ्स मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मुझे वो कंटिन्यू करना था और वो चीज़ टाइम पे मुझे याद रहता है कि वो ड्रीम मुझे दिखाया गया था वो इसीलिए था, ठीक है, कि मुझे आगे बढ़ते रहना है और जब भी मेरे डीएम आएंगे तो मैं उनको रास्ता दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज का जो ड्रीम था, इस ड्रीम में मेरे डीएम थे और एक बस था जिसमें कि मैं प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझे बैठाया और उस बस में, उसके बाद और डीएफ्स थी, 3-4 लगभग डीएफ्स थी वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरा वो ख्याल रखें और फिर जब हम वापस आएंगे, यानी कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ और जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने मायके जाती है ना, और फिर उसके बाद जब बेबी हो जाता है तो जो उनके फादर होते हैं वो कैसे खुश होते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके का था ये ड्रीम कि मुझे वो भेज रहे हैं एक यात्रा पर, यानी कि बस में जब हम ट्रैवल करते हुए खुद को देखते हैं ड्रीम में, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी यात्रा पे हैं, ठीक है। तो मेरे डीएम ने मुझे एक यात्रा पर भेजा है जिसमें उन्होंने कुछ डीएफ्स को ये कहा है कि वो मेरा ख्याल रखें, ठीक है। उनको बोलते हैं कि इसका ख्याल रखना और जब वापस आओगे तो मैं आप लोगों को पार्टी दूंगा, इस तरीके से। तो इसकी डिकोडिंग अगर मैं करके बताऊं आप लोगों को, तो अगर मैं इसको पर्सनल भी लेके बताऊं तो जो मेरे डीएम हैं उन्होंने मुझे एक यात्रा पर भेजा हुआ है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और जो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस प्रेग्नेंट का मतलब ये है कि जब अभी तक के जो हम लोग चल रहे थे साथ में, मतलब इस जर्नी में जो चलना शुरू किए थे शुरू से, तो इस बारी में, इस ड्रीम में ये गाइडेंस दिखता है मुझे कि वो हमारा प्यार है, यानी कि अब मैं उनके प्यार के साथ में चल रही हूँ। वो जो बच्चा मेरे अंदर है वो हमारा प्यार है ऑब्वियसली। तो अब जो मैं जर्नी में चलूँगी उसमें मैं उनके प्यार के साथ में आगे बढ़ूँगी। उनका प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा और जब ये प्यार मेरा सरफेस पे आएगा,
जब ये प्यार मेरा सरफेस पे आने लायक हो जाएगा, जो हमारे अंदर होता है, लेकिन हम सामने वाले से एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब आपके बीच थर्ड पार्टी नहीं रहती तो फिर भी आप बोल देते हो, और या फिर आप 3D में रहते हो तो ईज़िली हम बोल पाते हैं। लेकिन जब हमको इस जर्नी में जब हम आते हैं तो हम वेट करते हैं कि हमारा डीएम ही पहले से हमको बोले, है ना। अगर कभी सेपरेशन आ गया है बीच में तो अब जब वापस आए तो वो ही पहले ही अपना लव एक्सप्रेस करे इस तरीके से। तो हम उन्हें कुछ कहते नहीं रहते हैं, ठीक है, खुद से पहले से नहीं कहते हैं। नॉर्मल बातचीत अगर है हमारी स्टार्ट हो चुकी है, डिवाइन ने हमें हमारा मतलब कि हारमोनियस रीयूनियन अगर करा दिया है तो हम बात तो करते हैं उनसे, लेकिन लव को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो जो प्यार है वो सरफेस पे आ जाएगा, जैसे कि एक बच्चा आ जाता है, जन्म ले लेता है ना, वैसे ही हमारा जो प्यार है जो उन्होंने हमारे अंदर भेजा है, उस प्यार के साथ हम इस जर्नी में चलेंगे। और जब ये प्यार सरफेस पे आ जाएगा तो फिर वो जो हमारी जो डीएफ्स हैं, ठीक है, जो हम इस जर्नी में हमारी जो हेल्प करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हर डीएफ्स को जिनका भी वो हो सके वो उनकी मदद करें, ठीक है। यानी कि डीएम का कहना ये है कि आप डीएफ लोग ही मतलब डिवाइन फैमिली लाइन लोग ही एक दूसरे की हेल्प करें। एक दूसरे की हेल्प करते हुए आपको इस बस में यानी कि इस यात्रा में भेजा जा रहा है, तो आप लोग इस यात्रा में चलें, आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए, ठीक है। और एक दूसरे की हेल्प करते हुए ही आप लोग आगे बढ़ें। और उसके बाद जो हमारे डीएम है वो जो उन्होंने कहा कि वो पार्टी देंगे हमको, है ना, मतलब उन लोगों को, बाकी जो डीएफ्स है। तो यानी कि अगर सारे मतलब कि जो भी एक दूसरे से कनेक्टेड डीएफ्स हैं वो अगर एक दूसरे की डिवाइन फेमिनाइंस अगर मदद करती हैं तो उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जिनके जिनके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने डिवाइन फेमिनाइन की हेल्प के लिए बाकी के डीएफ लोगों को, डिवाइन फेमिनाइन लोगों को धन्यवाद देंगे, है ना, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे कि आपने अब पार्टी का मतलब क्या है, अब हम तो मिले नहीं होते हैं किसी दूसरे डिवाइन फेमिनाइन से, है ना। तो सब यूट्यूब के थ्रू, मीडिया के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है, तो किसी से जाके तो कोई मिलेगा नहीं। तो पार्टी देने का मतलब ये है कि वो सारे डिवाइन फेमिनाइन को जिन्होंने भी इस जर्नी में उनकी डिवाइन फेमिनाइन की मदद की है, उन सबको वो ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। और यही पूरे इस ड्रीम का मैंने को डिकोड किया। और इसमें गाइडेंस हम लोगों के लिए यही बनता है कि इस समय जैसे मुझे ड्रीम आया, ठीक है, मेरे लिए अगर ये था, तो क्या होता है ना कि एक टाइम पे ना सेम एक ही मतलब कि लगभग उसी से कनेक्टेड और भी डिवाइन फेमिनाइंस को लगभग उसी से कनेक्टेड या सेम टू सेम तो नहीं आए, कभी कभी क्या होता है कि सेम टू सेम ही ड्रीम आ जाता है, लगभग एक जैसा ही ड्रीम आ जाता है, और कभी कभी उससे कनेक्टेड कुछ ऐसा ड्रीम आ जाता है ना। तो क्या होता है, क्योंकि वो कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो कलेक्टिव एनर्जी सबको सबके साथ ही लगभग एक जैसे ही सबकी रहती है एनर्जी, तो उसी तरीके से ड्रीम में गाइडेंस दिए जाते हैं। तो इसको आप लोग अपने उसमें भी समझ सकते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन हमें ये कह रहे हैं कि अब हम आगे की जर्नी में उनके प्यार को अपने साथ ले करके चले, आगे बढ़े और दूसरे डिवाइन फेमिनाइंस की मदद करते हुए आगे चलें, ठीक है। इसके बाद एक और ये वाला सिनेरियो ख़त्म हुआ, उसके बाद एक दूसरा मोमेंट ऐसा आया कि एक मैस्कुलाइन को मैंने देखा जो कि मेरा फ्रेंड है, ठीक है। उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, उसके आसपास कोई है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो बहुत ही ना अकेला है, बहुत ही अलोन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको मदद की ज़रूरत है, ठीक है, इमोशनली मेंटली हेल्प की ज़रूरत है। तो फिर मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं उसकी जाके वहाँ पे इमोशनली
हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, पर उस वक्त दिमाग में ये रहता है कि हाँ मैं उसकी पूरी हेल्प करूँ, लेकिन उस सामने वाले मैस्कुलाइन में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं उससे उसके साथ कुछ आगे रिलेशनशिप में ऐसे कुछ जा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ और मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन पर्टिकुलर मेरा ट्विन फ्लेम है। तो मैं जिस भी डिवाइन मैस्कुलाइन की हेल्प करती हूँ इमोशनली भी, तो मुझे अपने इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी मेरा ट्विन फ्लेम है और मैं इस जर्नी में हूँ और मेरा ट्विन फ्लेम है और मतलब कि बाकी जो जिन्हें भी मेरी जिन भी मैस्कुलाइन को मेरी हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। उनको मैं हीलिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, उनको मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, उन्हें क्या करना है मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि ड्रीम में ही था ये चीज़ कि मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँ कि मेरा ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो हम और किसी से तो अटैच होते नहीं हैं, क्योंकि जब हमको पता चल जाता है तो वैसे भी हम अपने उसके पहले भी और उसके बाद भी जो हम अपने ट्विन फ्लेम के लिए ही लॉयल होते हैं और किसी की तरफ हमारा ध्यान वैसे नहीं जाता है उस तरीके से। लेकिन जो मैस्कुलाइन मुझे दिखाया गया वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड था, उसको उस समय डिवाइन मैस्कुलाइन भी नहीं बोल सकते, वो मैस्कुलाइन बहुत डिस्टॉर्टेड था। तो इस तरीके से आप लोगों के आसपास आप अगर किसी मैस्कुलाइन को अगर आप लोगों की नीड है इमोशनली मेंटली, तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं कि आप उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी लॉयल्टी को रखते हुए। जिन भी मैस्कुलाइन जो भी मैस्कुलाइन आपसे कनेक्ट होते हैं उन्हें अगर आपकी नीड है तो आप उनकी मदद कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरे चैनल पर भी कोई डिवाइन मैस्कुलाइन अगर इस चैनल से कनेक्टेड हैं, तो अगर वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हैं, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि जब अपने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, अब इंसान जब जो इंसान खुद को हील कर सकता है, जो इंसान खुद के सवालों के जवाब ढूंढ सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, वो इस लायक तो हो जाता है कि वो दूसरों के भी सवालों के जवाब ढूंढने के लायक बन जाता है। तो मेरा आप लोगों को भी यही गाइडेंस है कि अगर आप लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ लेते हैं और खुद से सॉल्यूशन उसका निकाल लेते हैं, तो आप भी आगे बढ़ कर के अब दूसरों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे बढ़ें। और ये हमारा सोल पर्पस भी होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो आप लोग भी ऐसा करें, हेल्प करें जिन्हें भी आपकी ज़रूरत है। और मेरे पास भी अगर कोई मैस्कुलाइन भी कनेक्ट होते हैं तो उनके लिए भी मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो आप लोगों जो भी मैस्कुलाइन मुझे सुन रहे हैं या फेमिनाइन जो भी आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे थॉट्स आते हैं जिनकी डाउनलोडिंग्स मुझे खुद होती है, खुद ही मैं अपने आप को समझाती हूँ और उस सिचुएशन में मुझे कैसे क्या डील करना है उसे काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक मैं खुद से ही करने की सॉल्व कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ आप लोगों को भी। और ये मुझसे जुड़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उससे आप लोगों को कैसे क्या डील करना है, ठीक है। तो आप लोग मेल करके मुझे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें और इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ें। यही गाइडेंस है बाकी के डीएफ्स के लिए भी और मेरे लिए भी डिवाइन की तरफ से, क्योंकि मैंने गाइडेंस मांगा था एक्चुअली तो मिला है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।